हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2015 के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि क्लास 12 है। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स 2015 के क्वेश्चन बैंक के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये इसके पहले यदि आपने पार्ट यानी 2016 से लेकर 2023 तक का टोटल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख कर जाते हैं आप एग्जाम में तो आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो 2016 से लेकर 2023 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप देख लीजिए। और इसको चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा 2015 के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ से करें। एक विद्युतीय द्विध्रुव के दो विपरीत आवेशों में बना जिनका परिमाप प्लस 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम एवं माइनस 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम है, तो और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10 के पावर माइनस 10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। यानी कि इनमें से बताना है कौन विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 7.6 × 10 के पावर माइनस 29 गुलाम प्रति मीटर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कि 64 समरूप बूंदों जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है, एक मिलकर बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 20 म्यू। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा। तो ये हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, यानी 3 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजीय योग होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 होगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। चुंबकशीलता की विमा है, तो चुंबकशीलता की विमा MLT के पावर 2 और ये हो जाएगा I के पावर माइनस 2, तो यानी 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारा R² रूट में ओमेगा² इंटू एल, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर है विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई गुणे बी वेक्टर के समानांतर, यानी कि डी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब से प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य होता है, मैंने तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो इस तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घटता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन का है कि आयाम आंदोलन का सूचक का मान होता है, तो इसका मान 0 और 1 के बीच होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि NOR यानी कि नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, तो ये हो जाएगा A+B बार बराबर Y। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसका तीव्रता होती है सतह के लंबवत, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो 8.85 × 10 के पावर माइनस 12 फेराडे प्रति मीटर। आगे आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन V²/R। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी द्वारा मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन का है कि लेंज का नियम संबंध है, तो लेंज का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा से। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक एवं उल्टा होता है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर कह रहे क्वेश्चन कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी, तो इसका फोकस दूरी f/2 हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है ध्रुवण को। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, यानी पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर व्यतिकरण पतले फिल्म के रंग का कारण है। तो 20 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का है यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत धारावाहक बल के बीच फाई कोण कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा कॉस फाई, यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है C हेनरी।
आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो इसका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक प्रवर्ती धारा विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो यानी कि इसका आवृत्ति क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज, यानी एच जेड यहाँ पे रहना चाहिए, तो हर्ट्ज में नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी हर्ट्ज में ही है, तो ये 50 आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निकेल है, तो निकेल क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम क्या है, म्यू बराबर 10 IP, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 25 का। चलिए आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो यानी क्या होगा, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि प्रवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मध्यमान मूल का मान अनुपात होता है, तो ये हो जाएगा 1:2, यानी कि 1/√2। और 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टीवी के प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, सॉरी इसका हो जाएगा √2, यानी कि 27 का हमारा बी होगा, ये गलत है। 28 नंबर देखिए करेक्ट टीवी के प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो ये 30 हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक का होता है। तो 28 क्वेश्चन हमारे हो गए। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए।